तो दोस्तों टाटा पावर ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के लिए यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 18,035 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 15,697 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 15,544 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिले, 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 13 से 14% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा पावर सेक्टर की कंपनी है, तो पावर सेक्टर में क्या होता है, हमें साल दर साल ज़्यादा देखना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला है। और ऐसा पहली कंपनी नहीं है जिसके इस क्वार्टर में रेवेन्यू गिरते हुए देखने को मिला। हर एक कंपनी हुई है, चाहे वो अदानी पावर हो या एनटीपीसी हो या जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो, नाम लीजिए आप, जो भी पावर सेक्टर की कंपनी है उनके रेवेन्यू इस क्वार्टर में थोड़े गिरते हुए ही देखने को मिले। तो ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है। मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के जो रेवेन्यू है वो थोड़े बहुत आपको हो सकते हैं ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो लगभग 16,000 करोड़ के आसपास था, जबकि कंपनी का रेवेन्यू आपको 15,000 550 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो लगभग आप कह सकते हैं लगभग इनलाइन या थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 16,336 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 14,082 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 14,723 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि रेवेन्यू आपका गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1262 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,093 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1245 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 14 से 15% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट 1% के आसपास गिरते हुए देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेस पे हल्की सी गिरावट है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया, जब कंपनी के रेवेन्यू गिर रहे हैं और कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं तो कंपनी के प्रॉफिट कैसे बढ़ सकते हैं। नहीं बढ़ना चाहिए था, बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए था। तो बढ़ने के पीछे का रीज़न है कंपनी के थोड़े बहुत टैक्स, क्योंकि इस क्वार्टर में टैक्स कम लगे हैं, 434 करोड़ के आसपास। पिछले साल 680 करोड़ के आसपास लगे थे और पिछले क्वार्टर में 357 करोड़ के आसपास। तो टैक्स इस क्वार्टर में देखें तो आपको कम लगने देखने को मिले, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। क्योंकि टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल 1772 करोड़, अभी देखें तो 1669 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी शो कितना गया, 1245 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1110 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे में कंपनी का अगर मार्जिन देख लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 6.96% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 6.99%, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन बढ़ के 8.00 आपको जाता हुआ देखने को। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 26 पैसे के आसपास, पिछले साल 3 रुपये 68 पैसे, अभी देखें तो 2 रुपये 72 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर मतलब ठीक है, मतलब उतने भी कुछ खास नहीं है, नहीं ज़्यादा ख़राब है नहीं ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो रेवेन्यू आपका साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला, थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट भी देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं साल दर साल और थोड़ा सा एस्टीमेट से बेहतर भी आपको देखने को मिला है। तो मिक्स टाइप के नंबर है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।